इसको बताने के लिए इसको बताने के लिए हमारे टॉप अचीवर हैं हमारे साथ। और आज मैं देखूं तो लोग बहुत बड़ी सफलता ले रहे हैं पैन इंडिया उनकी वजह से। तो हमारे मेंटोर हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि एक इंट्रो वीडियो से हम उनका वेलकम करेंगे। आप सब लोगों की वार्म वेलकम से मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटोर वीएलसीसी वेल्सन एग्जीक्यूटिव क्राउन टॉप अचीवर मिस्टर महावीर केंद्र जी को। थैंक यू वेरी मच योगी जी। और जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन देख रहा था तो ये डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है कि एक गवर्नमेंट जॉब से निकले हुए एक व्यक्ति इसको होस्ट करें, और जो प्रेजेंटेशन करें वो सीए बैकग्राउंड से आए हों इस बिजनेस में, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन करें वो प्राइवेट जॉब से आए हों, और जो प्लान दिखाएं वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से हो, एक बिजनेसमैन हो। यस, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में आते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाया जा रहा है। यस, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी में भी डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखने का मौका नहीं मिलता, और मैं बहुत भाग्यशाली था, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरी ज़िंदगी में ये इंडस्ट्री मेरी ज़िंदगी में आई, और आज मैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा था तो मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, मुझे इसका प्लान दिखाया गया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मुझे लगा कि यस, मुझे अभी करना चाहिए। यस, बट मैंने अपने ब्रदर से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, कुछ पैसों की बात है तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकते हो। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उस दोस्त ने बताया कि उसके भाई ने एक कंपनी की थी, वो फेल हो गया। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरे और कलीग थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा ये तो बेकार है, तुम फंस जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे मन में मेरा पूरा का पूरा एक थॉट प्रोसेस बन गया था कि जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला व्यक्ति मिले उससे दूर भागना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करना। यस, और मुझे कोई दिखता था डायरेक्ट सेलिंग वाला तो मैं रास्ता चेंज कर देता था, ये स्थिति थी। बट मैं बहुत भाग्यशाली था, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि जैसे इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है यस, तो मुझे याद है कि एमएससी करने के बाद, एमएससी फर्स्ट क्लास करने के बाद मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप का फॉर्म भरा हुआ था वाडिया इंस्टीट्यूट में, और कॉलेज में भी मेरी बात चल रही थी कि ड्यूरिंग पीएचडी में कुछ पढ़ाऊँ और मुझे कुछ पैसा मिले। तो मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा था कि अचानक दो लड़के मेरे पास आए, और जैसे सीबीआई आती है उस तरह से वो आए, और मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों आए हैं। बट उनके पास एक डायरेक्ट सेलिंग प्लान था और उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। तो वो एक ऐसी कंपनी का नाम ले रहे थे जिस कंपनी का नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। यस, इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आ सकती है। तो जैसे लोग सोचते हैं कि वीएलसीसी एशिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, एशिया का सबसे बड़ा ब्यूटी और वेलनेस ब्रांड डायरेक्ट सेलिंग में, एक कंपनी जिनकी जो फाउंडर है उनको पद्मश्री मिला हुआ है, जिनकी नेटवर्थ 1300 करोड़ है, एक ऐसी कंपनी जो अपना आईपीओ प्लान कर रही है, बीएससी एनएससी में लिस्टेड होने वाली है अगले 12 महीने में, इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में। यस, तो ये बहुत पुरानी बात है, और ये वीएलसीसी की बात नहीं है, किसी दूसरी कंपनी की बात थी। तो मैंने कहा प्लान तो देखना चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि मुझे बताओ सही ये है क्या, मुझे बताओ सही ये है क्या। तो उन्होंने कहा तुम्हें एक व्यक्ति से मिलाने ले जाएंगे देहरादून, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फ्यूल वगैरह भराना पड़ेगा मोटरसाइकिल में। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई, और 2017 में जब वीएलसीसी मेरी जिंदगी में आई तो ये वो समय था जब मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी खोज रहा था। मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ, तो मुझे याद है मेरा ट्यूसडे का फास्ट था, मंगलवार का फास्ट था। जैसे ही मैं पूजा करने जा रहा था तो अचानक से मुझे कॉल आया मेरे अपलाइन का, जनरल मैनेजर कंपनी का। उन्होंने कहा तुम अपना व्हाट्सअप चेक करो, व्हाट्सअप में तुम्हें मैंने कुछ भेजा है। तो मैंने देखा कि वीएलसीसी डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च हो रही है, तो ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, और मैंने काम करना शुरू किया। देखिए, मुझे एक चीज़ पता है कि उस समय मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कस में चल रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ पूछती थी मुझसे कि तुम्हारा पे आउट कितना आता है। मैं उसको अपना पे आउट नहीं बता पाता था। वो मुझसे पूछती थी तुम्हारा कितना पे आउट आ रहा है महीने का, तो मैं टाल देता था उनको। बट उन्होंने, और एक घर था जो हमें मुझे हाईवे पे बनाना था,
और उसको हम बार-बार पोस्टपोन कर रहे थे। और वाइफ को ये नहीं कह सकता था कि पैसा कितना आ रहा है, कितनी इनकम आ रही है। तो जब उन्होंने कहा कि भई अब तो घर बनाना पड़ेगा, तो तुम्हारी तो इनकम अच्छी आ रही है, घर बनाने में क्या बुराई है? तो मैंने ठीक है, बना लेते हैं। यस, एक गोल था जो मैंने रखा था, मेरी बेटी का बर्थडे आता है 27 फरवरी को। तो एक गोल सेट किया था कि 28 फ़ेब को मुझे कार खरीदनी है, कार चेंज करनी है। कार नहीं बदल पा रहा था मैं, क्योंकि 60-70 हज़ार रुपए मेरे अकाउंट में आते थे और उतने उससे ज़्यादा मेरे खर्चे हो जाते थे। तो मैं अपनी कार, मेरे पास एक रेड कलर की इंडिका विस्टा थी, 2010 में मैंने ली थी। 7 साल हो गए थे उस गाड़ी को और मैं वो गाड़ी चेंज नहीं कर पा रहा था। तो सब अब तो लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया था, अभी कब बदलोगे, कब बदलोगे? तो फ़ॉर्च्यूनेटली एक कार मैंने खरीदी थी, एक कार मैंने बाय की थी और करीब 9 लाख का लोन था और वाइफ़ को मना नहीं कर सकता था, तो एक प्लॉट लेने का प्लान बनाया, उस पे घर बनाना था, करीब 50-60 लाख रुपए चाहिए थे। ऐसे में जब वीएलसीसी मेरी ज़िंदगी में आई, तो अ, मैंने इसको कस के पकड़ लिया। यस, देखिए ज़िंदगी में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, लाइफ़ में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपके पास सपना है, यस, एक होता है कि आपके पास सपना है और एक एक होता है कि बस अब करना ही करना है, करना ही करना है। तो मुझे करना ही करना था और मेरे सामने था कि 60 लाख चाहिए घर के लिए और 9 लाख ही, तो 70 लाख का प्रोजेक्ट था और मुझे हर हाल में अगले अगले 1 साल में या 2 साल में 70 लाख रुपए चाहिए थे। तो मैंने ऐसे काम करना शुरू किया और मुझे याद है कि मैंने बहुत मेहनत करनी शुरू की। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। मंत्र बड़ा सिंपल है। हफ्ते में 5 हफ्ते में 5 दिन हफ्ते में 5 दिन तो कम से कम आपको 50 से लेके 100 कॉलिंग करनी चाहिए। 100 कॉल्स कर पाए तो बहुत बढ़िया है। ज़िंदगी के 5 साल लगाइए, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन आप छुट्टी मना सकते हैं। 5 दिन तो आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। यस, और ऐसा करके देखिए आप 5 साल में। तो मैंने करके देखा और पॉसिबल, मतलब ये आसान नहीं होता। हालाँकि मैं तो सातों दिन करता था। तो सातों दिन में 100 नहीं बल्कि 150-200 कॉल कर रहा था उन दिनों। और मुझे याद है जब रात को जब 10-11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे, तो मैं एडिटिंग करता था वीडियो की बैठ के, तो 2 ढाई बज जाते थे। तो क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम मुझे क्रिएट करना था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। तो उस समय मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल था। उस समय बहुत मुश्किल था। मुझे याद है कि हम लोग जयपुर गए, जयपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से कोलकाता गए, ऋषिकेश में भी काम किया। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लोग कह रहे थे वीएलसीसी है लेकिन वंदना लुथरा मैम की फोटोग्राफ क्यों नहीं है वेबसाइट में? वंदना लुथरा मैम, हमारे प्रोडक्ट पे भी वीएलसीसी का नाम नहीं था, है ना? एक स्टिकर चिपकाया हुआ था, पावर्ड बाय वीएलसीसी। तो लोग कहते थे ये वीएलसीसी तो है ही नहीं, ये तो कोई स्कीम है, ये तो वीएलसीसी के नाम पे कोई कुछ कर रहा है। तो वेबसाइट में वंदना लुथरा मैम की फोटोग्राफ नहीं थी, 12 प्रोडक्ट थे केवल। यस, और 12 के 12 सप्लीमेंट थे। बट मैंने मेहनत की क्योंकि मुझे करना था। और थोड़ा-सा जब आप थक जाते हैं, जब आपको थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, तो मेरा एक सिद्धांत है, मैं क्या करता हूँ, जब थोड़ा-सा थकान लगने लग जाए, क्योंकि इतनी मेहनत आप लगातार नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा-सा गोल सेट कर देता हूँ। तो मैंने एक गोल सेट किया कि अगर मैं ये जो मोमेंटम है, अगर ये मोमेंटम 150-200 कॉल का जो मोमेंटम है, ये मैं अगर अप्रैल और मई तक कंटिन्यू कर पाया, तो मैं खुद को एक गिफ्ट दूँगा। मैं अपने लिए एक एप्पल 74,000 का एक मोबाइल है, एप्पल 7 प्लस, वो बाय करूँगा। तो अब मुझे थोड़ा-सा मेहनत करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिख रहा था। तो फिर मैंने उसके लिए मेहनत की और फिर मैंने वो बाय किया। जिस दिन मैंने एप्पल का फ़ोन बाय किया, फिर मैंने अगला गोल सेट किया कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो मेरे ऊपर भी 9 लाख रुपए की कार की ईएमआई है, ये नार कार की जो बैलेंस पेमेंट है। तो मैंने कहा ये मुझे ख़त्म करनी है। 15 अगस्त 2017 को मुझे कर्ज़ मुक्त होना है, तो मैंने खूब मेहनत करी और मुझे याद है कि 15 अगस्त से पहले मतलब इतना पैसा आ रहा था मुझे उस समय, अभी भी आ रहा है। तो उस समय पैसा इतना आ रहा था कि बैंक वाला कह रहा था, भाई तुमने लोन क्यों लिया जब तुम्हारे पास इतने पैसे थे? तुम कभी 2 लाख जमा कर देते, कभी 3 लाख जमा कर देते, तो अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो लोन क्यों लिया? है ना? मैंने होम लोन जो लिया था उसके भी मैं कभी 1 लाख 2 लाख जमा कर देता था, तो वो मुझे यही कहता था। तो मैंने 15 अगस्त तक वो लोन क्लोज़ किया। और क्योंकि मेहनत, जब आप दिल से मेहनत करते हैं तो चीज़ें होती हैं। और मुझे याद है कि मुझे लाख रुपए हफ्ते पहुँचने में मुश्किल से 6-7 महीने लगे और मेरी टीम पूरे भारत में फैल गई। यस, और वीएलसीसी एक ऐसी कंपनी है, वीएलसीसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आज, क्योंकि वीएलसीसी ने हर हर महीने अपने आप को बेहतर बनाया और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर। आज की जो वीएलसीसी वेल्थ साइंस है वो बहुत आसान है, वो बहुत सरल है। आज हमारे पास 12 प्रोडक्ट्स नहीं, आज हमारे पास 70 प्रोडक्ट्स हैं। यस, आज हमारे पास वंदना लुथरा मैम की फोटोग्राफी नहीं है वेबसाइट में,
आज हमारे प्रोडक्ट पे वीएलसीसी है, हमारा जो ऑफिस है वो वीएलसीसी के कॉर्पोरेट ऑफिस से ही पूरा बिजनेस रन होता है। आज तो वीएलसीसी फुल फ्लेजेडली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है और लॉकडाउन के दौरान वीएलसीसी को भी ये एहसास हुआ कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी ताकत है। लॉकडाउन में भी बिजनेस ग्रो करता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। लोग लोग अपने न्यूट्रिशन को अगर भोजन बना लें, अगर आपका खाना आपकी दवाई बन जाए, अगर आपका न्यूट्रिशन आपकी दवाई बन जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो पिछले 2 साल जो थे, पिछले 1.5 साल जो थे, वो वीएलसीसी ने, पूरी दुनिया ने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई कितनी जबरदस्त इंडस्ट्री है। यस, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी शानदार इंडस्ट्री है। और मैं अगर खुद देखूं तो एक समय ऐसा था जब अप्रैल के लास्ट तक एक समय ऐसा था कि हमारी पूरी फैमिली में मेरे दोनों बच्चों को छोड़ के हम सब पॉजिटिव थे, हम सब कोविड पॉजिटिव थे। मैं कोविड पॉजिटिव, मेरी वाइफ कोविड पॉजिटिव, मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी माँ, पांचों के पांचों लोग कोविड पॉजिटिव थे। और ऐसे में लेकिन उस समय भी मैं मीटिंग कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था। तो ऐसे में वीएलसीसी वेल साइंस के जो सप्लीमेंट्स हैं, उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया, हमें एक नई लाइफ दी। मुझे याद है सुबह की शुरुआत मेरी हमेशा मैक्सोरेक्स से होती थी। फिर मैं क्या करता था, अश्वगंधा और कैल्शियम D3 लेता था, फिर विटामिन लेता था, फिर विटामिन सी, जिंक, तो चल उन दिनों बहुत चल रहा था। तो ये पूरे का पूरा चीज़ हमने किया। और ऐसा भी टाइम था जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 82 था, 82 मेरा ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था। और मेरी मीटिंग थी और मेरा ऑक्सीजन लेवल 82 था। तो मैंने फिर भी ट्रेनिंग की और रेस्ट क्लियर ने बहुत अच्छा काम किया। रेस्ट क्लियर को चूसते रहने से ऑक्सीजन लेवल भी मेरा काफ़ी बढ़ा। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिस पे मैं 100% विश्वास करता हूँ। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं देखूँ पिछले 4 साल में बिजनेस को बिल्ड करते 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 अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ, तो करोड़ों में इनकम है, लाखों में इनकम नहीं है, करोड़ों में इनकम है। यस, मैं 2 घर बना चुका हूँ। पहला घर जो है मेरा वो हाईवे पे था, अभी मैं दूसरा घर बना रहा हूँ, अपने सपनों का जो घर है मेरा। और अगर हम देखें अभी जैसा मतलब घर का जो एरिया है वो तो खैर 250 स्क्वायर फीट में ही है, और उसके आगे लोन वो सब कुछ हम प्लान कर रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो घर होता है जिसका हमारा सपना होता है, तो वो भी वीएलसीसी से पॉसिबल हो रहा है। तो और जो हमने एसेट्स क्रिएट की, जो रिकग्निशन जो हमें मिला, जैसे 3 लोग हैं जिनके पैर छूने का मेरा सपना था। और एक सचिन तेंदुलकर जी हैं, रतन टाटा जी हैं और कपिल देव जी हैं। वंदना लुथरा जी के साथ जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनसे भी, वो भी मेरी इंस्पिरेशन है। और फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला कि उन तीनों में से कपिल देव जी के तो पैर छूने का मौका मिला, और उनके हाथों से जब मुझे वो 8 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिला, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे मोमेंट थे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत कठिन रही मेरे लिए, क्योंकि मैं 2004 में इस इंडस्ट्री में आ गया था। साइंस का स्टूडेंट था, लोगों से बात करनी नहीं आती थी, है ना? मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, लिस्ट नहीं थी। मुझे याद है कि मेरे लिए 10 लोगों की लिस्ट बनाना कितना मुश्किल था। तो पहले साल भर में जब बहुत चैलेंजेस थे, पहले 14 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे इस इंडस्ट्री के, और पहले 14 साल भी बहुत आसान नहीं थे। तो पहले 14 महीने बहुत टफ थे, लेकिन जब भी मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी, जब भी मुश्किलें होती थी, जब भी दिक्कतें होती थी, मुझे याद है मैं एक वीडियो चलाता था अपने दिमाग में। उस वीडियो में क्या होता था कि मेरा सपना था कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, और मैं हूँ, मेरे साथ मेरी मदर है, मेरे भैया हैं, मेरी वाइफ है, और हम स्टेज पे जा रहे हैं, और मुझे वो 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा है। यस, इसको बहुत शिद्दत से ये वीडियो मैंने पता नहीं कितनी बार चलाया। और जब वो 8 लाख रुपए का चेक मुझे वंदना लुथरा जी के हाथों से मिल रहा था, एक लिविंग लीजेंड पद्म श्री वंदना लुथरा जी के हाथों से जब मुझे वो 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा था, तो मुझे वही याद आ रहा था। यस, जैसे ओम शांति ओम का डायलॉग है, इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि कायनात ने उससे मुझे मिलाने की साजिश की है। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा जो सपना था, यस, मेरी मदर मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे भैया मेरे साथ है, और जब मैं स्टेज में चल रहा था, और वो 1 लाख का चेक नहीं था, वो 8 लाख का चेक था। शायद मैंने इतनी बार वो वीडियो विजुलाइज किया कि भगवान को लगा कि अब इसे 1 को 8 कर देते हैं। यस, अगली बार फिर कपिल देव जी के हाथों से वो 8 लाख का कैश अवार्ड मिला। मैं बहुत फॉर्चुनेट था। मैं था, गोपाल जी थे, और जो हमारे और लीडर्स थे, हम सब लोग थे मैजिक हैंड्स अवार्ड में। और रजत शर्मा जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। वंदना लुथरा जी के हाथ से अगेन टॉप अर्नर की मुझे ट्रॉफी मिली।
रजत शर्मा जी, क्योंकि रजत शर्मा जी को हम देखते हैं वो जमीन से उठे हुए हैं, और इनफैक्ट ये वो लोग हैं जिनको मतलब जिनकी दिल से सभी लोग इज्जत करते हैं। रजत शर्मा जी, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि मूवी 2 टुकड़ों में आया करती थी। यस, तो रजत शर्मा जी की जो पड़ोसी थी, क्योंकि उनके यहाँ टीवी था, रजत शर्मा जी की यहाँ टीवी नहीं था। यस, तो रजत शर्मा जी ने पहला पार्ट देखा, और जब वो दूसरे पार्ट को देखने जा रहे थे तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो रजत शर्मा जी रोते हुए अपने घर आए, तो उनके पापा ने बोला क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई मूवी देखनी थी, सेकंड पार्ट था, नहीं देख पाया। यस, तो उनके पापा ने कहा तुम दूसरों के घर पे किसी तीसरे को टीवी पे देखने के लिए इतने परेशान हो, कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पे आए और लोग तुम्हें देखें। यस, और आज रजत शर्मा जी खुद इंडिया टीवी के चेयरपर्सन हैं। उनसे मौका मिला, और ज़िंदगी कंप्लीटली बदल गई है। फॉरेन ट्रिप्स ज़िंदगी में ऐड हो गई हैं। यस, और अभी तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया, अलमाटी जाना है, मलेशिया जाना है, दुबई जाना है। यस, अभी वीएलसीसी एक बहुत अच्छी कंपनी है, वीएलसीसी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। फरवरी में वीएलसीसी के 2 वन नाइट 2 डेज़ के प्रोग्राम थे। एक हयात गुड़गाँव में था, एक हयात कोलकाता में था। अप्रैल में जब सब लोग डरे हुए थे, अप्रैल में कंपनी ने हमें पूरी का ट्रिप दिया। एक ज़बरदस्त ट्रिप था, 2 नाइट 3 डेज़ का, हमने बहुत एन्जॉय किया। और अभी सभी लोग अभी हम जो सभी लोग हैं, हम सभी लोग घर में बैठे-बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब घर से बाहर निकलें। यस, तो अगर हम देखें तो अभी हमारा जो ट्रिप है वो दार्जिलिंग का है, अभी जो हमारा ट्रिप है वो मनाली का है। यस, तो ज़िंदगी कंप्लीटली बदल गई है। जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सपने ज़रूर देखें। सपने देखें, बड़े सपने देखें, उनके लिए खूब मेहनत करें। आज ही साइन अप करें, ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। न केवल मेरी, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, और आपकी बदल सकती है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप बड़े सपने देखने के लिए तैयार हैं। यस, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न है अपने सपनों को पूरा करने का, तो आज ही साइन अप कीजिए। 2 चीज़ें लाइफ में हमेशा होती हैं, एक हमें क्यों करें, और एक ये कैसे करें। यस, कैसे करें में हम लोग ज़्यादा पड़े रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्यों करें। आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, इसको सोचिए। आज रात को ये ज़रूर सोचिए कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। जिन लोगों को पता है कैसे करना है, वो उन लोगों के लिए नौकरी करते हैं जिनको पता होता है क्यों करना है। यस, तो आप एक स्ट्रॉन्ग क्यों के साथ आज ये खूबसूरत बिज़नेस स्टार्ट करें। ये बिज़नेस बहुत आसान है, ये बिज़नेस प्रूवन है। ये बिज़नेस आज हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम है। हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम है आपको कामयाब बनाने के लिए। आप एक डिसीजन लीजिए, एक निर्णय लीजिए। अगर मैं ऋषिकेश के पास एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते हुए, यस, अभी मुझे कई सालों से इनकम टैक्स से मुझे मुझे ब्रॉन्ज कैटेगरी में सर्टिफिकेट्स आते हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए, और मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल गई है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है जो मैंने लिखी है, और ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और इसके अलावा और भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है 1 मिलियन स्माइल्स क्रिएट करने का, 10 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, 15 अगस्त 2035 तक आपके साथ मिलके हम सब लोग बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। तो आज ही साइन अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे बस यही कहना है, आज एक स्ट्रॉन्ग क्यों को खोजें, एक स्ट्रॉन्ग वाई को खोजें, और इस खूबसूरत बिज़नेस में मिलके एक बहुत बड़ी सफलता लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।